हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम 11 के यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं वही परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज का बेसिक वीडियो मैंने कल अपलोड कर दिया था, आप लोगों ने उसमें देखा होगा। बेसिक मैंने बताया है, देखिए थोड़ा सा बेसिक में और देख लेते हैं, इसके बाद फिर आज अपन थोड़ा सा उसके आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेसिक में कल तो मैंने काफ़ी सारा बता दिया था, लेकिन देखो यदि मैं यहाँ पे लिखा हूँ 10%, मैं यदि यहाँ पे लिखा हूँ 10%, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 10/100, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 10/प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा में 100, यानी कि 10/100, यानी कि 1/10। 1/10 का मतलब क्या हुआ? यदि मान लो किसी व्यापार में मैंने 100 रुपये लगाए, उसमें मेरा 10% का हिस्सा है। किसी व्यापार में मैंने 100 रुपये लगाए और उसमें मेरा 10% का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो 10% का फ़ायदा हो रहा है, अर्थात क्या हुआ? 100 का 10, यानी कि मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 10% मतलब 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 100 में। अब यदि इसी में मान लो मैं 500 रुपये लगा रहा हूँ और 500 रुपये में मुझे 10% का फ़ायदा हो रहा है, तब मुझे कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है? तब कैसे निकालूंगा? 500 का 10%, 500 का 10%, तो 10% का मान क्या होता है? बटे में 100, काट दिया 5 से, 10 पना 50, यानी कि 50 रुपये। अब 10% का मान कितना हो गया? 50 रुपये, ठीक है। समझ में आई बात ना? यदि 100 रुपये की रिस्पेक्ट में मैं बात करूंगा, 10% का मान कितना होगा? 10, 20% का मान 20, 30% का मान 30। लेकिन वही मैं यदि 100 को हटा के मैं 500 ले लूँ या 1000 ले लूँ, तो फिर वहाँ पे मान क्या होंगे? बदल जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे MRP, थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं अपन। MRP क्या होता है? MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसको हिंदी में अंकित मूल्य भी बोलते हैं, सूची मूल्य भी बोलते हैं, छापा मूल्य भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं प्रश्न में वास्तविक मूल्य की भी चर्चा होगी, तो समझ जाना, यानी कि MRP की बात कर रहा है, ठीक है। CP का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जो भी वस्तु जो है आप कितने में खरीदते हैं, या आप वो वस्तु को बनाने में आपको कितना खर्चा आ गया, वो क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य, ठीक है। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का यानी कि विक्रय मूल्य, कोई वस्तु आप कितने रुपए में बेच रहे हो, ठीक है। प्रॉफिट का यानी बेचने में आपको कितना का लाभ हो रहा है, वो प्रॉफिट है। और लॉस का मतलब हानि, यानी किसी भी वस्तु को बेचने में आपको कितने रुपए की हानि हो रही है, वो क्या होती है? हानि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि जब भी निकालना होगा तो हमें क्वेश्चन में 2 प्रकार के केस देखने को मिलेंगे। पहला केस मिलेगा अमाउंट का केस, दूसरा हमें मिलेगा भाव का केस। अब ये अमाउंट का केस क्या होता है, भाव का केस क्या होता है, और इसमें सॉल्व कैसे किया जाता है, चलिए देखिए मैं सिखाता हूँ यहाँ पे। देखो जब भी क्वेश्चन में CP/SP यानी कि कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस तथा प्रॉफिट या लॉस को रुपए के रूप में दर्शाया जाए, ध्यान से देखिएगा, CP/SP प्रॉफिट लॉस को रुपए के रूप में दर्शाया गया हो तो उसे अमाउंट का केस कहते हैं। यानी कि CP भी, SP भी, प्रॉफिट को भी, लॉस को भी रुपए के रूप में हो, प्रतिशत के रूप में ना हो, ये सब किस चीज़ में होने चाहिए? रुपए के रूप में हो, तो इनसे क्या कहेंगे? अमाउंट का केस बोलेंगे, ठीक। और अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि CP पर निकालते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किस पे निकालेंगे? CP पे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जब भी हमें निकालना होगा, मान लो हमें प्रतिशत अमाउंट का केस है और हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, प्रतिशत लाभ निकालना है तो जितना भी लाभ होगा, लाभ निकालना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा लाभ, बटा में क्या लिख दूंगा? मुझे CP पे निकालना है ना अमाउंट के केस में, तो नीचे लिख दूंगा CP × 100, ठीक है। बात समझ में आई? अब यही यदि मुझे हानि निकालना होगा, यानी कि मुझे प्रतिशत हानि निकालना होगा, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे हानि लिखूंगा, बटा में क्या लिखूंगा? CP × 100, तो प्रतिशत हानि भी निकल आएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, देखिए निकालना कैसे है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो CP आप लोगों को कितना दिया है? CP आप लोगों को दिया है 500 रुपये, ठीक है। कितना दिया है CP? 500 रुपये। और SP का मान आपको दिया है 550 रुपये। यानी कोई वस्तु आपने 500 रुपये में खरीदी और 550 रुपये में बेच दी,
समझना मेरी बात को। तो लाभ कितना होगा बताना जरा भाई। 500 रुपये में आपने खरीदा, 550 में बेचा, तो लाभ होगा ना। कितने का लाभ होगा? 50 रुपये का। तो देखो यहाँ पे 50 रुपये का क्या हो गया? लाभ हुआ। अब देखो ये जो क्वेश्चन बनेगा, ये जो क्वेश्चन है, तो ये किस केस में है? अमाउंट के केस में है ना। क्यों अमाउंट के केस में है? क्योंकि ये इसमें सीपी, एसपी और प्रॉफिट जो है सब के सब रुपए में दर्शाए गए हैं, है ना। तो ये अमाउंट का, जब भी हर एक चीज़ रुपए के रूप में दर्शाई जाएगी तो वो किसका केस होगा? अमाउंट का केस होगा, ध्यान रखना। तो ये अमाउंट का केस हो गया। तो अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि किस पे निकालते हैं? सीपी पे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे जब मैं सीपी पे निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रतिशत लाभ जब मैं निकालूंगा, देखो प्रतिशत लाभ कैसे निकालूंगा? तो लाभ बटा में क्या? सीपी इंटू का 100, यही है ना। तो देखो लाभ कितना है? 50 है, तो 50 लिख दो। सीपी कहाँ है? सीपी कितना दिया है? 500 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख दो? 500 इंटू में क्या? 100, ठीक है। चलो 1 0 से 1 0, 5 से 5 दहम 50, 10 से 10 दहम 100, तो कितना आ गया? लाभ का कितना आ गया? 10%। यानी कितना प्रतिशत लाभ हुआ उसको? 10% का लाभ हुआ, ठीक। तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। दिख रहा ना आप लोगों को पूरा सब? तो चलिए देखिए यहाँ पे अब क्या बोल रहा है। जब सीपी, एसपी तथा प्रॉफिट लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाया गया हो तो उसे भाव का केस कहते हैं। अमाउंट का केस अपन ने देख लिया। भाव का केस क्या कहलाएगा? जब भी सीपी, एसपी, प्रॉफिट लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाया गया हो तो उसे क्या कहेंगे? भाव का केस। भाव के केस में प्रतिशत और लाभ या प्रतिशत हानि जब निकालना होगा तो हम किस पे निकालेंगे? एसपी पे निकालेंगे, ठीक है। किस पे? एसपी यानी सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे, ठीक है। तो देखो इसका सूत्र क्या बनेगा? प्रतिशत लाभ बराबर क्या बन जाएगा? लाभ निकालना है तो ऊपर में मैं क्या लिखूंगा? लाभ बटे में क्या? भाव का केस है, तो भाव का केस किस पे निकलेगा? एसपी पे, तो इंटू 100, ठीक। इसी प्रकार जब हानि निकालना होगा, प्रतिशत हानि, तो हानि बटा एसपी इंटू 100, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आई? तो चलिए देखिए फिर इसका एग्जाम्पल देख लो। देखो ऊपर एग्जाम्पल दिख रहा होगा। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस व्यापार में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। 10 वस्तु का क्रय मूल्य, ध्यान रखना, सीपी जो है कितना है? 10 वस्तु है, और एसपी जो है कितना है? 15 वस्तु है, ठीक है। ध्यान से देखो, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के बराबर है। यानी कि क्या बोल रहा है कि जो 10 वस्तु का मूल्य है ना, 10 वस्तु जितने में खरीदी गई है उतने में 15 वस्तु बेची गई है। समझना बात को ध्यान से, ठीक है। बहुत आराम से समझना, क्योंकि समझ में आना जरूरी है। क्योंकि यदि परसेंटेज का चैप्टर समझ में आ गया तो आपको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और इसी प्रकार डिस्काउंट का भी आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखो सीपी का मान 10 वस्तु, एसपी का मान 15 वस्तु। यानी कि क्या बोल रहा है? जितने में 10 वस्तु खरीदी गई है उतने में ही 15 वस्तु बेच दी गई। अब ये बताओ, तुम 10 वस्तु जितने रुपए में खरीद के लाओ उतने में ही 15 वस्तु बेच दो, तो तुम्हें लाभ होगा कि घाटा होगा? घाटा हो जाएगा ना 5 वस्तु का भाई, क्योंकि तुमने उतने में 10 खरीदी और उतने में ही 15 बेच रहे हो, है ना। तो कितना हो जाएगा? हानि हो जाएगी। तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे? हानि प्रतिशत निकालूंगा। अब देखो हानि कितने की हुई? हानि कितने की हुई? 5 वस्तु की हुई ना। 5 वस्तु की हानि हो रही है किस पे? अब ये केस किसका है? अमाउंट का है कि भाव का केस है? भाव का केस है। क्यों भाव का केस है? क्योंकि देखो इसमें सीपी, एसपी दोनों की चर्चा वस्तु के रूप में हो रही है। तो जब भी प्रश्न में वस्तु की चर्चा होगी तो क्या होगा? वो भाव का केस होगा। तो भाव का केस में किस पे निकालेंगे? एसपी पे निकालेंगे। तो एसपी का मान कितना दिया है? 15। तो 5/15 इंटू 100, 5 से काटो, 5 दिया 15, ये 100/3 आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा? इसको काटोगे तो 33 सही 1/3% की हानि हो जाएगी। तो ये था आंसर, ठीक। अब देखो इसी क्वेश्चन को बहुत और सरल तरीके से निकाल सकते हो। दूसरी विधि इसकी देखो, दूसरी विधि इसकी फटाफट देखो। जिसको ये इसमें डाउट करने में समझ में आए कि ये कैसे निकलेगा, तो और ज़्यादा सरल देख लो, और ज़्यादा। एग्जाम 11 जो है ना, आपको यही सब तो सिखाया गया यार। देखो क्या बोल रहा था कि 10 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 10 वस्तु का जो सीपी है वो 15 वस्तु के एसपी के बराबर है। यही बोल रहा था, यही बोल रहा था ना। जल्दी से बताओ भैया, यही बोल रहा था ना, यही तो बोल रहा था। तो देखो यहाँ पे अब मैं यदि सीपी, देखो सीपी
यानी कि ये जो इंग्लिश के अक्षर हैं उनको एक एक साइड रखो, अंक को एक साइड कर दो। तो CP, मैं CP का मान निकालूंगा तो CP अपॉन SP यदि मैं करूँगा तो ये कहाँ चला जाएगा, उस साइड जाएगा, तो इस अपॉन में जाएगा 15/10। ठीक है, समझ में आया नहीं ये कैसे किया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखो भैया 10 CP बराबर कितना दिया है, 15 SP। ठीक है, अब मैं CP का मान निकालूंगा तो ये इंटू में है तो ये इसके अपॉन में जाएगा। देखो तो CP बराबर कितना हो जाएगा, 15/10 SP। ठीक है, अब मैं 15/10 का मान निकाल दूँ तो SP इस तरफ आ जाएगा, तो CP अपॉन SP बराबर कितना हो जाएगा, 15/10। तो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया कि CP अपॉन में SP किया तो इसके इंटू में जो है वो सामने वाले के बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है, 15 है और विक्रय मूल्य है 10। समझना मेरी बात को, क्रय मूल्य कितना है, CP कितना है, 15। 15 में तुमने कोई चीज़ बनाई और बेचा कितने में, 10 में, तो घाटा होगा ना, कितने का, 5 का। ठीक है, 5 का घाटा हुआ। और घाटा किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे घाटा हुआ ना। घाटा किस पे हुआ, CP पे घाटा हुआ, क्योंकि बनाया तुमने 15 में और बेचा 10 में, तो घाटा किस पे हुआ, CP पे। तो CP कितना दिया है, 15। 15 × 100, 5 × 15 और 100/3 हो गया। तो क्या 33 सही 1/3%। ये क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से यदि निकालोगे तो CP से ही निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे उसमें निकाला था ना CP से, तो ऐसे ही दोनों में CP से ही निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि ऐसा निकाल सको तो और अच्छा है, यदि ऐसा ना बने तो डायरेक्ट CP से निकाल दो, क्योंकि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो भी होगा वो हमेशा किस पे होता है, CP पे, कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। समझ गए ना, हमेशा ध्यान रखना कि लाभ या हानि कब लाभ होगा या हानि होगी तो वो हमेशा किस पे होगी, CP पे ही होगी। दिमाग में ये चीज़ एकदम गांठ बांध के बैठा लो। ठीक है, और यदि वस्तु की चर्चा होगी तब फिर किस पे निकालेंगे, SP पे। लेकिन यदि ये वाला केस आप लोगों से ना बने तो दिमाग में एकदम बैठा लो कि भैया जब भी लाभ या हानि की चर्चा होगी, निकालना होगा तो CP पे निकालेंगे। ठीक है, ये दूसरी विधि ये बता दी मैंने। ठीक, तो चलो, आई होप, आशा करता हूँ मैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। और अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें मैं चक्रवृद्धि ब्याज के अब नेक्स्ट टाइप्स के बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है, ओके।